हे गाइस, हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं। तो यूपी जीके में आज जो हम लोग का टॉपिक है वो प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन है। ये सोर्स जो है परीक्षा वाली से ही है, थोड़ा सा अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यटन पहले इसकी थ्योरी पार्ट्स कर लेते हैं। तो राज्य में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की जाती है। ठीक है। और तो पहले 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की जाती है और 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की जाती है। ये यूपी का जो पर्यटन विकास निगम है इसकी स्थापना 1974 में की जाती है। लेकिन अगर भारत पर्यटन विकास निगम की बात करें, भारत पर्यटन विकास निगम की बात करें तो उसकी स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। ओके। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया जाता है? 1989 में। ओके। राज्य की जो अभी नई पर्यटन नीति आई है वो कब आई है? 2022 में आई है। ये आपको पता होना चाहिए। 2022 में 2000 और 2001 के बीच में प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कर आगरा, वाराणसी व लखनऊ में तैनात किया गया। ठीक है। पहले कहाँ किया गया था? आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में। फिर आगे चल के झांसी, प्रयागराज और मथुरा में भी पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई। केंद्र द्वारा कुशीनगर व श्रावस्ती में TFSO की तैनाती की गई। ओके। तो यहाँ पता होना चाहिए पर्यटन पुलिस का जो गठन किया गया आगरा, वाराणसी, लखनऊ में तैनात किया गया, फिर बाद में झांसी, प्रयागराज और मथुरा में। केंद्र द्वारा कहाँ पे? कुशीनगर, श्रावस्ती में। जून 2015 में ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत ऐसे गांवों को चिन्हित कर विकसित किए जाने की व्यवस्था की गई जो मुख्य पर्यटन स्थलों परिपथ के समीप हो और पर्यटन की संभावनाएं जहां हों। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1998 में राज्य की प्रथम पर्यटन नीति में 7 परिपथ चयनित किए गए थे। तो 1998 में राज्य की प्रथम पर्यटन नीति आती है और नई पर्यटन नीति 2016 में 7 और परिपथों को शामिल किया गया। फिलहाल आगे जो अभी पर्यटन नीति आई है उत्तर प्रदेश की वो 2022 में आई है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये परीक्षा वाली की बुक है तो उसमें पहले का ये दिया हुआ है। प्रथम नीति में चयनित जो 7 परिपथ हैं उसमें ब्रज परिपथ हो गया, मथुरा, वृंदावन, आगरा, कृष्ण की लीलाओं से जितने भी जुड़े क्षेत्र हैं वो ब्रज परिपथ में आए। दूसरा परिपथ बुंदेलखंड परिपथ हुआ, झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजा, चित्रकूट और निकटवर्ती क्षेत्र हो गए। तीसरा बौद्ध परिपथ भगवान बुद्ध से जुड़े जो क्षेत्र हो गए। तो ये 1998 की है, ध्यान रखिएगा, जो प्रथम नीति है। विंध्य परिपथ जो विंध्याचल और सोनभद्र से जुड़े क्षेत्र हो गए। अवध परिपथ लखनऊ, प्रयागराज और उससे मध्य के क्षेत्र हो गए। वन इको साहसिक पर्यटन परिपथ प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य वन विहार इको पर्यटन स्थल हो गए। जल विहार परिपथ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल क्रीड़ा की संभावनाएं हैं। ओके। पर्यटन नीति 2016 के तहत चयनित 7 नए जो परिपथ होते हैं, हेरिटेज आर्क, आगरा, लखनऊ, वाराणसी परिक्षेत्र हो गया। महाभारत, तो हेरिटेज आर्क कहाँ कौन कौन सा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आगरा, लखनऊ, वाराणसी हेरिटेज आर्क। महाभारत परिपथ महाभारत काल से जुड़े। रामायण परिपथ रामायण से उल्लेखित जो हो गए। जैन परिपथ जैन परिपथ से जुड़े। सूफी परिपथ सूफीवाद से जुड़े। स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता से जो जुड़े। क्राफ्ट क्यूजियन कल्चर परिपथ हस्तशिल्प और व्यंजन और विशेष सांस्कृतिक केंद्र जो हो गए वो हो गए। ठीक है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आगरा, लखनऊ, वाराणसी शहरों में आते हैं, अतः इन शहरों को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। तो हेरिटेज आर्क कौन सा? आगरा, लखनऊ, वाराणसी है। ओके। राज्य सरकार ने पर्यटन को प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने हेतु राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना की स्वीकृति प्रदान की हुई है। तो राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना, जिसके अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को उनकी परियोजना लागत के 15% अथवा 7.50 लाख रुपए जो भी कम हो राहत सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। पर्यटन क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश के लिए एकल मेज प्रणाली भी लागू की गई है। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही डिस्कवर योर रूट्स योजना के तहत भारतीय मूल के विदेशियों को भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है। विदेशियों के भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है। किस योजना के तहत? डिस्कवर योर रूट्स योजना के तहत।
मई 2008 में राज्य के महानगरों व पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को होम स्टे के रूप में आरामदायक व सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा शुरू की गई इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान को अधिकतम 5 कमरा पर्यटकों को किराए पर दिए जाने संबंधी पेइंग गेस्ट योजना प्रदेश में 1994 से चल रही। कब से चल रही है? 1994 से चल रही है। जापान की सहायता से बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आने वाले जिले सारनाथ, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी आदि के पर्यटन स्थलों व सड़कों के समेकित विकास हेतु बौद्ध परिपथ योजना चलाई जा रही है। राज्य में 2014 में इको पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई थी। इस नीति के तहत कब 2014 में इको पर्यटन नीति, इस नीति के सरकार द्वारा इको पर्यटन हेतु वन विभाग को अधिकृत किया गया। अब वन विभाग दुधवा और चंबल राष्ट्रीय उद्यान सहित कई वन्य जीव जो विहार हैं और पक्षी विहारों का इको पर्यटन हेतु विकसित किया जा रहा है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के 3 स्मारक हैं। कौन कौन से? ताज 1983, आगरा किला 1983, ताजमहल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये ताजमहल और आगरा का किला 1983 में ये धरोहर विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी 1986 में। विश्व पर्यटकों के लिए प्रदेश का भारत का भी प्रथम महत्वपूर्ण दर्शनीय जो स्थल है ताजमहल और द्वितीय क्या है? आगरा फोर्ट है। ठीक है, देखिए अभी और जो फतेहपुर सीकरी है ये तो हमारा कब 1986 में और 2017 में कुंभ मेले को भी शामिल किया गया था, ध्यान रखना चाहिए हमें। अब ये तो हमारा पहले का था। 2022 में जो पर्यटन नीति आई है तो उसके तहत जनवरी से अक्टूबर 2022 तक 2,487.42 लाख पर्यटक आए, जिनमें से भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,483.3 लाख तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 4.10 लाख थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा ट्रैवल मार्ट लखनऊ, TTF हैदराबाद, TTF का फुल फॉर्म ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर, ओके, तथा अहमदाबाद, ITTM बेंगलुरु, ITTM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म हुआ, और टूरिस्ट सेल्टर नागपुर को भव्य आयोजन किया। तो कहाँ कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा ट्रैवल मार्ट लखनऊ, TTF हैदराबाद तथा अहमदाबाद, ITTM बेंगलुरु तथा पुणे टूरिस्ट सेल्टर नागपुर को भव्य आयोजन किया गया। जो जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो ध्यान रखना है आपको। जेवर में कौन सा है? जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसके, और कितने 5 नए हवाई अड्डे एयरपोर्ट और हैं। तो ये यूपी जो है देश का पहला प्रदेश है जिसमें इतने एयरपोर्ट हैं। जो नई पर्यटन नीति 2022 है उसके तहत भगवान राम से जुड़े सभी स्थानों पे रामायण सर्किट, जो कि पहले भी बोला गया, जिन नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा उसमें रामायण सर्किट प्रमुख होगा। रामायण सर्किट में अयोध्या को ऐड किया गया। जो नया रामायण सर्किट है उसमें क्योंकि अयोध्या को ऐड किया गया है, चित्रकूट को ऐड किया गया, बिठूर सहित अन्य धार्मिक स्थल शामिल है। अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर और जितने, तो बिठूर ध्यान रखिएगा किसमें है? रामायण सर्किट में है। और इसी तरह जो कृष्ण सर्किट है उसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। बुद्धिस्ट सर्किट में कथा, कविता, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम सहित अन्य स्थान शामिल होंगे। नई नीति में महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई, जिसमें हस्तिनापुर, काम्पिल, अहिच्छत्र, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह जैसे स्थानों को चुना गया है। उत्तर प्रदेश जो नई पर्यटन नीति 2022 आई उसमें 22 गतिविधियों की नई नीति में शामिल किया गया। घोषिताराम, जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, तो वो कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पर्यटन से संबंधित है। तो घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, कौशाम्बी में। कौशाम्बी में क्या? घोषिताराम है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे? रामपुर में है। नरसिंह की सबसे ऊंची जो प्रतिमा अभी उत्कीर्ण जो प्रतिमा है वो कहाँ पाई गई थी? तो दुधई, ललितपुर। दुधई, ललितपुर में किसकी? नरसिंह की प्रतिमा पाई गई थी। दुधई, ललितपुर में। दुधई कहाँ पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है दुधई। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क को पुनः नामकरण किया
गया है तो किसके नाम पे किया? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे किया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। और अगर बात करें इसके पर्यटन निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई थी? 1972 में हुई थी। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया था? तो समग्रता उपागमन को अपनाया गया था। ये कुछ न्यू क्वेश्चन है जो परीक्षा वाली की ये बुक में नहीं दिया हुआ है, इस वजह से उसको अलग से मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो 2022 की पर्यटन नीति के बारे में अब पता होना चाहिए आपको। चलिए, अब इसके थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान स्थित है कहाँ पे? चिन्हट, लखनऊ में है। राज्य पर्यटन विभाग अधीन फ्रूट क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पे? अलीगढ़, जुलाई 1989। राज्य जो पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान का, तो काशीराम पर्यटन संस्थान कहाँ पे? चिन्हट में है। चिन्हट कहाँ पे? लखनऊ में। राज्य पर्यटन विभागाधीन फ्रूट क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे? अलीगढ़, जुलाई 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य पर्यटन दिवस 2016 से जो शुरू किया गया, मनाया जाता है कब? 14 फरवरी को। तो राज्य पर्यटन दिवस 2016 से शुरू किया गया, 14 फरवरी को मनाया जाता है। राज्य में 1998 में घोषित प्रथम पर्यटन नीति में पर्यटन के विकास हेतु कितने? 7 पर्यटन परिपथ जो है वो चयनित किए गए थे। 2016 में जो घोषित नया पर्यटन नीति उसमें पर्यटन के विकास हेतु चिन्हित किए गए 7 नए परिपथ